अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेगम बहार बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कम मसाले से, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल डिफरेंट होती है ये बाकी बिरयानी से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले ली है, उसमें सबसे पहले डाल देंगे हम ऑयल 3/4 कप। फिर उसमें ऐड कर देंगे होल स्पाइसेस, जैसे कि दालचीनी हो गई और इलायची, लौंग। तो ये ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज कट करके इसमें ऐड की है। इसको हमें ब्राउन करना है। और देखिए थोड़ी सी प्याज ना बस मैंने निकाल दी है, वो ऊपर से गार्निश करने के लिए, बाकी इसी में रहने देंगे। और फिर ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें, 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 2 टीस्पून। या अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन मसालों को टमाटर के साथ इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला हमारा ना अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कीमा। 500 ग्राम कीमा ले लिया है, ये बीफ का है, तो वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। और अगर आप इसमें हाथ का कीमा किया हुआ डालेंगे, इससे बनाएंगे ना बिरयानी, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको खाने में। छोटे छोटे से ना पीसेस आएंगे। मेरे पास ये मशीन का हुआ हुआ था कीमा और बारीक हुआ हुआ था। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया है आपको। आप चाहें तो हाथ का कीमा भी डाल सकते हैं या फिर मशीन का भी। तो यहाँ पर देखें, कीमा ऐड करने के बाद ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ दही। आधा कप मैंने दही ले ली है और आधा कप दही फेंट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमें ना इसको पकाना है। इसमें कोई पानी वगैरह डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही है इसके अंदर, दही अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो उसी में कीमा पक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दाल ले ली है, इसको मलका मसूर की दाल कहते हैं। वो छिलके वाली जो होती है, वो दाल मैंने ली है आधा कप। ठीक है, आधा कप दाल को ना मैंने 1 घंटे पहले भिगो लिया था। अब इसको मैं बॉयल कर रही हूँ। इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसको बॉयल कर रही हूँ। इसमें पानी इतना ही डालेंगे जितने पानी में ये दाल हमारी जो है ना गल जाए। दाल बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पर जब तक कीमे को चेक कर लेते हैं, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। एक बार देखिए कितना सारा पानी इसका है इसके अंदर, दही की वजह से और कीमे की वजह से। तो बस इसी पानी में इसको गलने के लिए छोड़ देंगे एक बार फिर से। और अब यहाँ पर देखिए कीमा अच्छी तरह से गल गया है, क्योंकि कीमा है, कीमे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में, जल्दी ही पक जाता है ये। यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो जब कीमा अच्छी तरह से गल जाए, देखिए भुन भी गया, इसका ऑयल ऊपर आ गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर। ये घर का पिसा हुआ पाउडर है, तो ये कम ही ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और ये देखिए दालें भी गल गई हैं। तो अब सारी दालें इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमे के अंदर। कीमा जब भुन जाएगा तभी आप इसके अंदर दालों को ऐड करेंगे। दालें जो है ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी ना होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल मैश हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ऐड कर देते हैं बाकी के लवाजमा जो बिरयानी के होते हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और आलू बुखारा। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट जो बिरयानी के होते हैं, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और लिड लगाकर थोड़ी देर के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे, ताकि ये दालों के साथ अच्छी तरह से पक जाए और दालों में भी इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि दाल में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही नमक, ना ही अदरक लहसुन, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोरमा समझ लें हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया है, धनिया पुदीना डाल दिया है, तेज़पात और दालचीनी इलायची इसमें ऐड कर दिया है पानी के अंदर। और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। आधा किलो चावल यानी 500 ग्राम चावल मैंने भिगो कर रख लिया था, तो वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बासमती राइस है। तो यहाँ पर देखिए चावल जो है ना इतने जब गल जाएंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे। तो जब चावल गल जाएंगे ना तो फिर इसको हम छान लेंगे और यहाँ पर देखिए तय लगाएंगे। तो ये एक तय लगा रही हूँ मैं। सबसे पहले चावलों की तय जाएगी इसके नीचे और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे ये कोरमा, जो कीमे का और दाल का हमने रेडी किया है। ये सारा कोरमा इसके अंदर चला जाएगा। इस तरीके से देखिए सारा ही मैंने ऐड कर दिया है। अब फिर से इसके ऊपर चावलों की तय आएगी।
ये देखिए, तो चावलों की तह हमने डाल दी है। अच्छी तरह से चावलों को हर तरफ से फैला देंगे और हरा धनिया, पुदीना कटा हुआ डाल देंगे और जो प्याज़ शुरू में निकाली थी 1 चम्मच, तो वो प्याज़ भी तली हुई इसके ऊपर डाल देंगे। फूड कलर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर जायफल जावित्री का पाउडर डाल देंगे ताकि मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ जाए। देसी घी अगर आपके पास हो तो 1 से 2 टेबल स्पून इसके ऊपर आप देसी घी ज़रूर डालिएगा। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसके अंदर, बिरयानी के अंदर, और बहुत ही मज़े का लगता है इसका टेस्ट भी। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने दम पर रख दिया था। शुरू में हाई फ्लेम रखेंगे 5 मिनट तक, जब तक इसमें से स्टीम ना निकले। फिर उसके बाद फ्लेम को हम दम वाली आंच पर कर देंगे, यानी बिल्कुल लो कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हो चुके हैं पूरे 10 मिनट और अब देखें कितने अच्छे चावल हमारे रेडी हुए हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी आपका दिल चाहे कोई अलग सी बिरयानी खाने का, तो आप ये बेगम बहार बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग सा इसका टेस्ट आता है। बहुत अच्छी लगेगी आप सबको, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक मज़ेदार सी, चटपटी सी, अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।